ओम शांति। 7 अप्रैल के मुरली के महावाक्य है। मुरली के 5 शब्द हैं। आज परमात्मा ने विशेष इस काल चक्र के अंदर हम सर्व आत्माओं का एक चक्र चल रहा है, जिसमें हम सब आत्माएं हर कुदरत के साथ जुड़ी हुई। जैसे कुदरत का नियम है, जिसका जन्म उसकी मृत्यु, जिस चीज़ का निर्माण उसका विनाश निश्चित है। उसी प्रकार हम आत्माएं परम धाम से जब सतयुग में आती हैं और सतयुग से पाठ बजाते बजाते कलयुग तक पहुंचती हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि प्रकृति का नियम है कि हर परिवर्तन के साथ साथ, जैसे रात चल रही है तो दिन ज़रूर आना है, दुख चल रहा है तो सुख ज़रूर आना है, जीवन में परिस्थितियाँ और अशांति चल रही है तो शांति ज़रूर आनी है, क्योंकि ये नियम है। और इस नियम को जब हम भूल जाते हैं, तब ही हम अनेक रावण की जंजीरों में फंस जाते हैं। और इसीलिए आज परमात्मा ने जो विशेष शब्द पक्का कराया है बार बार, वो है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्त का अर्थ है कि जीवन जीते हुए भी मुक्ति का अनुभव करना। जैसे हमने अनुभव किया है, छोटे से बच्चे को भी अगर हम कपड़े से टाइट बांध देते तो उसको भी बंधन पसंद नहीं आता, कैसे भी करके छूटना है, और वो छूटना है करके भी वो उस कपड़े को ढीला करके भी वो छोड़ देता है। और जैसे ही छोड़ देंगे तो वो खुशी से खेलने लगता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी परमात्मा कहता है जीवन मुक्त अवस्था। पर ये जीवन मुक्त अवस्था कि जहाँ आत्मा शरीर में होते हुए भी शरीर के बंधनों से उपराम हो, और वो तभी होगा जब हम आत्माएं रावण की जंजीरों से मुक्त होगी। और इसलिए दूसरा शब्द है जीवन बंध, क्योंकि जीवन बंध का अर्थ होता है कि हमने रावण की जंजीरों को कहीं ना कहीं अपने मन में, पाँव में बांध करके रखा है, जिसके लिए आज परमात्मा ने बार बार ये इशारा दिया कि जनक रावण, जैसे राजा जनक का मिसाल ले लो। भले राजा था, पर राजा होते हुए भी जीवन के सब बंधनों से मुक्त रहा, और 1 सेकंड में उसने जीवन मुक्ति को प्राप्त किया। और वो तभी हो सकता है कि जब तीसरा शब्द परमात्मा ने कहा मुखड़ा देख ले प्राणी, अर्थात इस ज्ञान को दर्पण के रूप में कहा कि जब इस ज्ञान को दर्पण के रूप में हम देखते हैं, हम तभी ये महसूस कर सकते हैं कि मेरे जीवन के अंदर कौन सी बातें जीवन बंद है और कौन सी बातें जीवन मुक्त के समान। अर्थात कौन सी ज्ञान की बातें जीवन मुक्ति की ओर लेके जा रही है, संस्कार, और कौन से संस्कार या विचार मुझे जीवन के अंदर बांध रहे हैं, जो रावण के संस्कार हैं, और उनसे मुझे मुक्त होना है। पर वो मुक्त तभी हो पाएंगे जब हम अपने आप को इस ज्ञान के दर्पण में अच्छे से देखेंगे। और इसीलिए चौथा शब्द है जो बहुत बहुत प्यारा है, जो परमात्मा ने विशेष कहा है, सारे ज्ञान का आधार है पढ़ाई, अर्थात ज्ञान और योग। परमात्मा ने कहा इस योग बल में इतनी ताकत है कि सतयुग के अंदर एक शरीर भी जन्म ले सकता है। अर्थात कहने का भाव
योग बल से जन्म गाया हुआ है। तो माना हम सोच सकते हैं कि योग बल में कितनी ताकत है। जहाँ आज कलयुग के अंदर सर्व कार्य भोग बल से हो रहे हैं, वहाँ सतयुग के अंदर योग बल के द्वारा ये कार्य होगा। अर्थात योग बल से प्रकृति को भी हम जीत सकते हैं। और इसीलिए 5वां शब्द है प्रश्नों से पार प्रसन्नचित। परमात्मा ने विशेष आज पक्का करा कि भले हम सर्व संबंध में हैं, प्रकृति के संबंध में हैं, लेकिन किसी भी समय, किसी भी बात में, किसी भी संबंध में कोई प्रकार के संकल्प में क्वेश्चन कभी नहीं उठा, क्योंकि जहाँ प्रश्न आते वहाँ प्रसन्नता खत्म हो जाती। और परमात्मा अपने बच्चों को कभी भी उदास, निराश नहीं देख सकता। और इसीलिए विशेष आज कहा कि क्यों, क्या, क्यों, ऐसे, वैसे, इन सब प्रश्नों से पार अपने आप को सिर्फ और सिर्फ प्रसन्न चित्त रखने का प्रयास करें। और वो भी कहा सदा प्रसन्न। और वो तब होगा जब हम अपने आप को इस दुनिया में भी मेहमान समझेंगे। और इसीलिए परमात्मा ने आज स्लोगन में भी कहा कि मेहमान समझो, तो अपने आप सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। जैसे हम किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाते हैं तो हम उनकी दिनचर्या में, उनकी चीज़ों में, उनकी बातों में कभी दखल अंदाजी नहीं करते, प्रश्न नहीं करते। हम साक्षी होकर के देखते हैं। हाँ, ज़रूरत पड़े तो सहयोग ज़रूर देंगे, पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। बिल्कुल वैसे ही परमात्मा कहता है कि इस दुनिया में भी अपने आप को मेहमान समझ करके रखें। तो पहला जीवन मुक्त, दूसरा रावण की जंजीरों में से जीवन बंध को समाप्त करना है, तो दूसरा जीवन बंध। तीसरा सारे ज्ञान का मदार है पढ़ाई। चौथा जो विशेष कहा, तीसरा मुखड़ा देख ले प्राणी, चौथा पढ़ाई, और 5वां प्रसन्न चित्त। अच्छा, ओम शांति।